माँ विष्णु महेश को काट दो, यानी टहनियों को फेंक दो। नहीं, इनसे तो हमने आशा ही हमें फल देंगी, पर देंगे कब? जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रॉपरली करेंगे, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे? ये तो प्रॉपर वे है पौधा बीजन का, नहीं भक्ति रूपी पौधे को सफल बनाकर पेड़ बनाने का, ये प्रॉपर वे है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसकी पूजा के लिए बताया गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसकी हमने पूजा की। इस क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से आगे गया क्षर ब्रह्म में, और क्षर ब्रह्म से फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियाँ बड़ी हुई, इनका फल लदपद हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पहले क्या कर रहे थे? जो ये है शास्त्र अनुकूल सीधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे कर रहे थे। दास ये कहता है कि ऐसा बंद करो। हम क्या कर रहे थे? तीनों टहनियों को तो गाड़ रहे हैं मिट्टी में, और इनकी पूजा शुरू कर दी। ये मूल मालिक छोड़ दिया, परम अक्षर ब्रह्म छोड़ दिया, जिसकी पूजा के लिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। ये दास कहता है कि तो आप जी जो अभी तक साधना आपको बताई गई है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताई गई है, ये साधना गलत है। आप इसको ऐसे करो, बस अपनी वे ऑफ वर्शिप सीधी कर लो। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जावे। इसकी पूजा से शास्त्र विरुद्ध है ये साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना तो सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ना उनकी गति होती है। अब ये दास कहता है कि परमात्मा कबीर जी ने कहा है, एक साधे सब सधे, एक के साधन थे सारे सदगे, और सब साधे सब जावे। माली सिंचे मूल को, ये फूले फूले अगाए। इसको, इस मूल को सींचेंगे तो ये पेड़ बनेगा, और लद ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी भगवान, ये टहनियाँ हमें फल देंगी। ये परमात्मा हमें फल देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये देंगे जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा शुभ संस्कार बन के इन प्रभुओं के पास जाएगा, फिर ये हमें बिना मांगे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में यही बताया है कि तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना से इन देवताओं को बढ़ाओ, उन्नत करो, और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिन मांगे फल देंगे। जब हम मूल की पूजा करेंगे, पौधा पेड़ बनेगा, और टहनियाँ अपने आप बिना मांगे लदपद फल देंगी हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। एक गांव में हाथी आ गया, और हाथी देखने के लिए सब गांव वाले चल पड़े, और 5 अंधे थे वह भी चल पड़े, नेत्रहीन। वो पहुंचे वहां, कहने लगे अभी हमने भी हाथी दिखा दो। आंख वाला बोला, अभी सूरदासो तुम देखोगे कैसे हाथी को, तुम्हारा आंख तो है नहीं, भगवान ने दी नहीं। वो अंधे बोले, भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, एक बार हमारे को तू हाथी के आसपास छोड़ दे। उन्होंने हाथी के पास ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने हाथी का निरीक्षण करना आरंभ किया। एक अंधे ने तो सूंड का निरीक्षण कर लिया, एक अंधे ने पैर उठा के वो पैरों को माप रहा, देख रहा ऊपर नीचे ने खूब अच्छी तरह। एक ने पूछड़ पकड़ ली, वह पूछड़ का निरीक्षण कर रहा है, जहां पूछ अड़गी वहीं देख लिया कि बस इतना हाथी, वो दूम देख ली। और तीसरे ने, चौथे ने जो पेट पर का हाथ फेर लिया, और 5वें ने कान देख लिए, काना का हाथ लग गया, वो देख लिया, इतना इतना निरीक्षण कर लिया, भाई इतना हाथी हो उसे। अब उन 5 ने अपने अपने अनुभव से हाथी को जान लिया, और वो चल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा, भाई सूरदास कहाँ से आ रहे हो? भाई हाथी देख कर आए हम। वो कहने लगे, अरे तुमने हाथी देखा कैसे, आँख तो है नहीं। सूरदास कहने लगे, भाई हमारे हाथ आँखों का काम करते, हम हाथों से देख लेते हैं। उन्होंने पूछा, भी बता फिर हाथी कैसा था? अब जिसने कानों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा, भाई हाथी होता है छाछ के सा,
छाछ जैसे वो सूप होते हैं ना, छाछ के सा। दूसरा अंधा बोला भाई इसने नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी हो सा पाइप के सा। उसने सूंड देख रखा था, उसने सूंड को हाथी मान रखा था, पाइप जैसा। तीसरा कहने लगा भाई इन दोनों को कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हाथी होता है पटे के सा। आपने पटा देखा होगा, बेल्ट, ये इतना पटा सा होता है, ये पुड़ी पर डाल कर मशीन की वह। उसने वह पूछड़ देख रखी थी, दूम। अब चौथा बोला भाई इन तीन मान कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, हाथी होता है थांब के सा, यानी पिल्लर। उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। पांचवा बोला भाई इनको कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हाथी होता है बटोड़े के सा। उसने पेट पर हाथ फेर रखा था, हाथी का खरदरा खरदरा होता है। अब पुण्यात्माओं, उस आंखों वाला ने बताया कि भले पुरुषों, ये सारे अंग मिलाकर हाथी है यो, तुम एक ना हाथी मान रहे हो, दूसरे के लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ये जो परिभाषा परमात्मा की ऐसे कंप्लीट होती है, सारा ही मिलकर परिभाषा प्रभु की पूरी हुई। मूल परमात्मा कौन है, उसका तना कौन है, और डार कौन है, और ये शाखा कौन है। हम तो पात रूप है, हमें कैसे वो लाभ मिलेगा। अब आपको अपने आदरणीय शंकराचार्य जी क्या ज्ञान देते हैं, इसकी एक झलक इन्हीं के विचारों से देख लेते हैं। वो महापुरुष तो हम तक नहीं पहुंच सके, परंतु हम उनके द्वारा दिए ज्ञान को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है श्री बाता, और ये कहाँ से छपती है? श्री माता कैंपुसिस प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, अभी लेटेस्ट है ये यहाँ से छपी है। अब इसके पृष्ठ के ऊपर देखो, सभी भगवान उन्हीं की पूजा दी है, श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमारे जो माननीय शंकराचार्य जी इन्हीं तीनों की पूजा करते और कराते हैं। ये देखिएगा, श्री वेदव्यास जी, श्री ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, श्री पाराशर जी, श्री गौड़ पादाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी, श्री पाराशर जी के पूज्य पिताजी, और पाराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी, और ये श्री शक्तिदेव जी, और ये आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले जिन्होंने ये शांकर परंपरा का आरंभ किया। इनके विषय में यहाँ देखिएगा, दो पृष्ठ पे, इसके 2 नंबर पृष्ठ पे, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। शंकराचार्य जियों की गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित श्लोक है। आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आदि गुरु माने गए हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 दिशाओं में चारों वेदों का आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगतगुरु शंकराचार्य विराजमान हैं। आवरण पर क्रम से ज्योतिष पीठ एवं द्वारका पीठाधीश्वर, जगतगुरु श्री गोवर्धन पीठ के जगतगुरु एवं श्रृंगेरी के जगतगुरु के चित्र अंकित हैं। ये देखिएगा, इसके पृष्ठ आवरण पर यहाँ लिखा है। ये हैं 2 स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। ये 2 मठों के अधीश्वर हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर। और ये श्री स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी, ये पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में।
और स्वामी श्री भारती तीर्थ जी ये श्रृंगेरी पीठाधीश्वर हैं। अब इनमें से श्री स्वरूपानंद जी, अब इन तीनों के एक ही जैसे विचार समझना, अंतर कोई नहीं। दूसरी पुस्तक दिखाते हैं, ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ। इसके पृष्ठ नंबर 2 पर देखिएगा, ये यहाँ से प्रकाशित है। चारों पीठा आचार्यों की परंपरा है और ये अखिल भारतीय प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, ये है रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली से यहाँ प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर 2 पर श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने कर कमलों से लिख रहे हैं, हमारे सांख्य अद्वितीय दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपक्ष के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं, जो मणि और उसकी प्रभा है के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है, पार्वती और परमेश्वर, यानी भगवान शिव और पार्वती के ये पूजा करते हैं। और यहाँ देखिएगा, ये पार्वती माता के चित्र बनाकर इनके सामने पूजा के लिए बैठे हैं। स्वामी श्री भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये स्वरूपानंद जी सामने महात्मा जी बैठे हैं। अब हम ये देखिएगा, इसी पुस्तक के आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में संक्षिप्त जीवन। विश्व वंदनीय तप साधना, अलौकिक मेधा, अद्भुत प्रतिभा, क्रांतिकारी रचनात्मकता, समन्वय आत्मक संज्ञा, असाधारण तर्क कौशल, प्रकांड पांडित्य, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्टतम त्याग, गहन गंभीर विचारशीलता आदि गुणों का सागर आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल वैदिक धर्म व दर्शन के युगानुकूल सारगर्भित सरल व्याख्या के साथ भारतीय चेतना को अनुवर्णित किया, अपितु चारों मठों के रूप में भारत की 4 दिशाओं में समन्वय, अखंडता व सांस्कृतिक एकता के 4 सुदृढ़ स्तंभ स्थापित किए। लगभग 2500 वर्ष पर शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था युग में केरल प्रांत के पूर्ण नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैष्णव ब्राह्मण के श्री शिवगुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिवगुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। तैत्रीय शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब ये 8 वर्ष की आयु में इन्होंने उपदेश ले लिया था। इन साधना की थोड़ा पढ़ेंगे हम। काशी में इन्हें 4 वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। काशी में इन्हें 4 वेदों के साथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। भक्ति भाव में उन्हें शंकर जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर शिवनाथ ने उन्हें ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना का आदेश दिया इत्यादि तक। अब ये कहने का भाव ये है कि प्रथम तो ये आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार थे, तमोगुण शंकर भगवान। अब आगे देखिएगा, एक पुस्तक है मठ आमनाय महानुशासनम, ये आदि शंकराचार्य जी की रचना है। ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी।
श्री काशी विद्वत परिषद न्याय केदार घाटी वाराणसी, ये इसके प्रकाशक हैं। अब इसके हम पहले तो 13 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, जिसमें 5 वेदों के विषय में जानकारी दी है। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, ये 12 नंबर पृष्ठ है। इसमें क्या बताया, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, समय का अभाव है। इस प्रकार चारों मठों में तो ऋग यजु ये आदि 4 या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बताए गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, यानी इस ये जो पुस्तक लिखी है मठामनाय महानुशासनम में, इसके 42 नंबर श्लोक में सूक्ष्म वेद का जिक्र है। अनुवाद करता समझ नहीं पाया। ऊर्ध्वामनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, श्लोक नंबर 42 में चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब कहने का भाव ये है कि जो आदि शंकराचार्य जी ने जो रचना की है, जो ग्रंथ लिखे, उनको भी हम अच्छी तरह नहीं समझ सके। ये कहता अनुवादक कि 5वां वेद की तो हमारी इसमें नहीं, सूक्ष्म वेद कोई हमने नहीं देखा आज तक। वो की तो सुमेरु पर्वत पर बताया, ऊपर स्वर्ग में होगा, ऐसा लिखा इसमें विस्तार से। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं हैं, तो हमारे पास भक्ति भी सुचारू नहीं है। अब देखिएगा, इसी मठ आमनाय महानुशासनम इस पुस्तक के 33 पृष्ठ पे है। प्रत्येक मठ के न्यारे न्यारे मंत्र, न्यारे न्यारे भगवान और देवता। शारदा पीठ आमनाय, इसके देवता हैं सिद्धेश्वर और देवी है भद्रकाली। बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम इतना ही बताएंगे। आगे देखो, और इनका महावाक्य है, इनका महावाक्य तत्वमसी, इसका ये जाप करते हैं। और ये कहाँ से लिया है इन्होंने? छंदोग्य उपनिषद से। ये महावाक्य छंदोग्य उपनिषद से लिया है, वेदों से नहीं। अब यहाँ देखिएगा, इसका नाम जाप करना चाहिए इस तरह से। अब आगे देखिए, गोवर्धन मठ आमनाय, गोवर्धन पीठ के जो महापुरुष हैं उनके लिए कौन सा मंत्र है, कौन भगवान है उनका? उनका भगवान जगन्नाथ है और देवी विमला है। ये इनकी पूज्य है। जगन्नाथ कहो चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, एक ही बात है। विमला ये लक्ष्मी जी। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐतरेय उपनिषद से लिया है, ना कि वेदों से। ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद का 5 का 3 है। और इनका देखिएगा, इनका वेद है ऋग्वेद। शारदा, ये गोवर्धन पीठ वाले का वेद है ऋग्वेद, और इनका वेद है जो शारदा पीठ वालों का सामवेद है। ये शारदा पीठ वाले हैं, शारदा पीठ मठामनाय, इनका सामवेद है। और गोवर्धन वालों का है जो है, इनका है ऋग्वेद। अब तीसरा देखिएगा, ये ज्योतिर्मठामनाय में, ये ज्योतिष मठ है, इसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहते हैं। यहाँ देखिएगा, इनके भगवान नारायण हैं यानी विष्णु जी, और देवी पूर्णगिरी हैं। अच्छा, यहाँ देखिएगा, इनका जो महावाक्य है जिसका ये मंत्र जाप करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद से लिया है, ना कि वेदों से। अयम आत्मा ब्रह्म है, यानी ये आत्मा ही, जीव ही ब्रह्म है, इनका ये कहना है। अथर्ववेद इनका वेद है। अब चौथा देखिएगा, श्रृंगेरी पीठ आमनाय मठामनाय, इसमें है सरस्वती, इनकी सरस्वती भारती और कुरियन के नाम हैं। रमेश्वर नामक क्षेत्र है। भगवान आदि वराह, जो भगवान ने सूअर रूप धारण किया था, वो इनका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। और इनका महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी जीव ही ब्रह्म है। यजुर्वेद इनका, और ये कहाँ से लिया है? बृहद उपनिषद से, ना कि वेदों से। और यजुर्वेद इनका वेद है।
अपुण्य आत्मा समय थोड़ा है और विस्तार बहुत कुछ है। इतने समय में इस इतने बड़े उलझे हुए ज्ञान को एकदम क्लियर नहीं किया जा सकता। फिर भी कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। हम कबीर पंथी हैं और कबीर देव कबीर परमात्मा जो काशी में दुल्हे रूप में रहा 120 वर्ष, ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान इस दास के पास है और उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले अपने सवशम वेद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा अपनी वाणी में, 9 मन सूत उलझिया, 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत, ऐसा सुलझा देगा इस ज्ञान को, दोबारा नहीं उलझ सकता। अब आपको एक बहुत सुप्रसिद्ध महर्षि के बारे में जानकारी देते हैं, जिनका बहुत बोलबाला हो रहा था और उनके विषय में बहुत ही ज़्यादा दंत कथाएँ चली हुई थी कि बड़े अच्छे समाज सुधारक हुए हैं। उन जैसा वेदों का ज्ञाता कोई नहीं हुआ। वो कौन है? वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आर्य समाज नामक एक अलग से संस्था बनी। महर्षि दयानंद जी ने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को मैंने वेदों के अनुसार, जो वेदों का ज्ञान है वो सरल करके इसमें लिखा है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, यहाँ देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र सत प्रमाण है। कहते हैं वेद आदि सभी सदशास्त्रों के प्रमाण से इसको बनाया गया है। किसने? श्रीमद परमहंस परिव्रजाचार्य आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, इन्होंने रचा है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब। और छापा किसने है? मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये छपा है। इसको पहले हम इसके विषय में महर्षि जी के बारे में आपको, जो इस समाज सुधारक के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं, ये समाज सुधारक के बारे में बहुत सुप्रसिद्ध थे और इन्होंने कैसा समाज नाश किया है ये पढ़िएगा। समोल्लास नंबर 4 है। समय थोड़ा है, बहुत कुछ हिंट दूंगा थोड़े से। इसमें इन्होंने कहा है, किसी ने पूछा है कि विवाह का समय कैसा हो, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। स्वामी जी ने उत्तर दिया है इसके प्रश्न नंबर 71 पर चतुर्थ समोल्लास के। स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 का विवाह वो तो निकृष्ट है। 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का व्यक्ति यह तो कहे घटिया है, निकृष्ट माने घटिया। और 18-20 वर्ष की स्त्री, यानी 20 और 18 तक तो स्त्री हो, और 30-35-40 वर्ष का पुरुष, ये मध्यम है, काम चलाओ। स्वामी जी का निर्णय है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे महर्षि जी, 24 वर्ष की लड़की और 48 साल का बूढ़ा हो, यो ब्याह करो। अरे तेरा गजब हो। 24 साल की तो बेटी होती है, 24 साल में लड़की का ब्याह करने जोगी हो जाती है। आगे देखो, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा और समझदार हैं देख लेंगे, फिर सत्यार्थ प्रकाश सबके घर पर रखा है। अब देखिएगा, फिर इन्होंने कहा कि विधवा का विवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं इस चतुर्थ समोल्लास में कि यदि कोई
लड़की विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह मत करो, तो वह क्या करे, वो किसी के पास जाकर पशु की तरह नियोग कर ले। ये देखो, इसने किसी ने पूछा है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। इन्होंने बताया है कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाता है जो दोबारा ब्याह कर दिया था। इसमें काफ़ी कुछ बताया है। आखिर में ये भी बताया है, चौथा नियम त्रुटि बताई है कि पति वर्त्य और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना। पुनर्विवाह कर दिया लड़की का तो उसका पति वर्त धर्म नष्ट हो जाएगा। जो विधवा का दोबारा ब्याह कर दिया और यदि आदमी ने कर लिया तो उसका स्त्री वर्त धर्म नष्ट हो जाएगा होना, ये हानि है। और फिर स्वयं कहते हैं, देखिएगा अब 101 पृष्ठ पर इन्होंने लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं। 101 पृष्ठ पर लिखा है, ये चौथा सोमलास।